उनका तो काम ये है कि कैसे ही करके आरएसएस जो राष्ट्रवादी संगठन है इसको बदनाम किया जाए। वो तो आरएसएस को उस बोको हराम से तुलना करे, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। उसके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो मूर्ख ही कहलाएंगे। 20 से ज़्यादा चुनाव हार गए राहुल गांधी। वो तो गलत ही बोलता है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। राहुल गांधी इन दिनों लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। एक बार फिर से उन्होंने आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि आरएसएस जो है कहीं ना कहीं अब जो भारत की जो डेमोक्रेटिक कंपटीशन बदल रहा है उसका कारण है आरएसएस, क्योंकि आरएसएस एक फासीवाद और कट्टरपंथी संगठन है। तो क्या वाकई में आरएसएस का पूरी तरीके से अब कंट्रोल हो गया है? देखो, अगर इस देश में राष्ट्रवादी कोई संगठन है इस पूरे भारत में तो वो आरएसएस है। हमेशा मानव सेवा का काम करने वाला इस भारत में आरएसएस है, और इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए आरएसएस ने जो सराहनीय काम किया है आज तक किसी भी संगठन ने कभी नहीं किया। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल जैसे जिन्होंने इस देश को तबाही के शीर्ष बिंदु पर ले जाना चाहते थे, वो आरएसएस ने नहीं जाने दिया इस भारत को। तो वो तो उनका तो काम ये है कि कैसे ही करके आरएसएस जो राष्ट्रवादी संगठन है इसको बदनाम किया जाए, और वो कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। वो तो आरएसएस को उस बोको हराम से तुलना करे, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। बैंकों को लूटता है, इससे पता चलता है कि वो मानसिक दिवालिया हो गया है राहुल गांधी। उसके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो उसके मन में आता है वही बकवासबाजी करता है। और इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं और आप उनके खिलाफ ये टिप्पणी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल 100% कह रहा हूँ कि वो 100% मैडनेस पर्सन है, मैडनेस, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है। जब वो प्रखर राष्ट्रवाद जैसे आरएसएस संगठन के लिए उल्टी तिरछी बात करते हैं, क्योंकि उन्हें यह दुख है कि आरएसएस ने इस देश के लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना भरी है उन्हें अपने देश के लेकिन आरएसएस पर तो तीखी टिप्पणी तो करते ही, आरएसएस पर कई आरोप भी लगते हुए आ रहे हैं ना। आरएसएस पर आरोप कौन लगाता है? जो टुकड़े टुकड़े गैंग होगा, जो इस देश के खिलाफ काम करता है, इस देश को नष्ट करना चाहता है, वो केवल आरएसएस के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं, वो भाई आरएसएस ने हमेशा जब अच्छा काम किया है, माना सामाजिक संगठन समाज के लिए काम किया है, और समाज के काम को तोड़ने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए उल्टी तिरछी बात कहेंगे तो क्या वो देशद्रोहिता नहीं है? अच्छा, देश के कानून मंत्री ने भी कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग से कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयानों को कंपेयर किया है। तो आरएसएस के खिलाफ बोलना क्यों इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा जो है टिप्पणी की जा रही है या उसको गलत माना जा रहा है? आपको पता है, लंदन में जब वो बोल रहे थे कैम्ब्रिज में, तो उनके पीछे जो व्यक्ति खड़ा था वो पाकिस्तान का नागरिक था। राहुल गांधी जब पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे और चीन की दलाली करेंगे, चीनी एजेंट बन के काम करेंगे, तो वो आरएसएस की तो बुराई करेंगे ही ना। और पहली बात, आरएसएस एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक सामाजिक संगठन है। ओ महामूर्ख राहुल गांधी पप्पू जी, बात सुनो ध्यान से। आपकी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। आरएसएस से निकला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री रहा। आज वो जब मृत्यु लोग जा चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो उन्हें भारत रत्न भी मिला। क्या तुम्हारी पार्टी से, आप एक बात बता दो ना, जो तुम्हारे परिवार को छोड़ के कोई बंदा बना हो तो बताओ। तुम तो किसी को बनने ही नहीं देते थे, आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। आरएसएस ने तो नरेंद्र मोदी जैसे चाय बेच के खड़े हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता है वो। तुम उसकी बोको हराम से तुलना करते हैं, जो कहता है हर घर तिरंगा। जो व्यक्ति 1993 में कश्मीर में तिरंगा गाड़ के आ गया हो, जो व्यक्ति आरएसएस वो संस्था है मैडम, आज़ादी के बाद पहला बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ, वो भी संघ से थे। उन्होंने क्या कहा था? एक संविधान, एक विधान, एक निशान। और कश्मीर से धारा 370 हटाने के नाम पे, राम मंदिर बनाने के नाम पे, और देश में सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। और उन्होंने अपने 2 वादे पूरे कर दिए। आरएसएस से संस्कार जरूर पाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को अगर लड़ना है तो भाजपा से लड़े, वो आरएसएस से ना लड़े, आरएसएस पे टिप्पणी ना करे, क्योंकि वो मूर्ख ही कहलाएंगे। 20 से ज़्यादा चुनाव हार गए राहुल गांधी।
अमेठी की सीट हार गए, लगातार चुनाव हार रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समय पे 156 सीटें बीजेपी जीती गुजरात में, वहाँ जीती बीजेपी। दिल्ली में 105 सीटें बीजेपी जीती और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे अपना मेयर बना लिया। राहुल गांधी, तुम्हारी औकात बिसात क्या है? तुमने सिर्फ हिमाचल जीता, वहाँ पे भी तुम नहीं गए थे तब वो जीते। अभी मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। तुम्हारी अस्तित्व क्या है? तुम बस टिप्पणी करते रहोगे और कुछ नहीं। तुम्हारी हार निश्चित है और देश कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। अच्छा, क्या जो टिप्पणी की गई है आरएसएस को लेकर कि कट्टरवादी संगठन है, तो कितना सही कितना गलत है टिप्पणी? बेटा देखो, राहुल गांधी वो तो पढ़ा लिखा है, अच्छे परिवार का है, हमारे सर्वप्रथम बहुत बड़े पूज्य परिवार का है, नेहरू के परिवार का है वो, ठीक है। उसने जो बोला आजकल वो सोच विचार के नहीं बोल रहा है, ठीक है। अभी भी उसको संभलने का मौका है, हमारे से मिलके चले तो। कैसे मिलके चले? कैसे मिलके चले? इसका मतलब क्या है? वो सोचता है कि मैं खड़े खड़े क्या कहते हैं पूरा हिंदुस्तान जीत लूँ, अब नहीं, वैसा मौका नहीं मिलेगा उसे, ठीक है। आज के सरकार में हम आप जैसे युवा हैं, युवा का ही राज है, ठीक है। और युवा का साथ मोदी जी जी रहे हैं, मोदी जी युवा का साथ दे रहे हैं, तो ठीक है। आप युवा हैं, आप युवा ही हमारा देश चलाएंगे और हमें रोटी पानी देंगे। मैं ये कितना सही लगता है आपको राहुल गांधी ने जो आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी? ये सही कहाँ बोलता है कि हमको सही लगेगा, वो तो गलत ही बोलता है। पप्पू राम क्या पढ़ा लिखा है? हिंदी तो इसको आती नहीं, पढ़ा हुआ लिखा हुआ चीज दे दो तो ये तो पढ़ नहीं पाएगा। अब इसके बारे में जितना भी बुराई करो वो कम होता है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है ना कि उसका नाम ही लेना बेकार है। उसको बोलते हैं मूर्ख, पप्पू राम गधा, नाम वैसे रख दो, क्योंकि ये आदमी ठीक नहीं। आपको देश कैसे वो बचा देगा? नहीं बचाएगा। वो झूठों के बोल रहा है ऐसे, हम मोहब्बत की बाजार खोल रहा हूँ, मोहब्बत। बेरोजगारी के बात उसने किया क्या? उस समय में यात्रा चल रही है, अच्छा बात करना था कि भाई हम रोजगार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मोहब्बत की बाजार खोल रहा है। मोहब्बत की बाजार खोलने से क्या लोगों को रोजी रोटी चल जाएगा? आप बताइए। कहने का मतलब कि शहर में अगर मोहब्बत खोज रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? अरे तो वहाँ मूर्ख वाला बात कर रहा है, नफरत कहाँ है? अगर नफरत होता तो आपको दिखाई देता। आज 8 साल से नफरत तो नहीं दिखा हमको। 8 साल के पहले उसी के जमाने में चलता था नफरत की माहौल, और माहौल उसका गड़बड़ाया हुआ है, उसको अब ठीक हो गया। तो अब कहने का मतलब अब फिर से मोहब्बत खोल रहा है कि हमको लोग फिर से जीता है, तो खानदानी पुश्तैनी अब खत्म हो गए राजनीति। राहुल गांधी झोला ले और अब भिक्षा के लिए उतर जा। चलिए, तो ये हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने जो आरएसएस पर को लेकर टिप्पणी की है उस पर इनकी क्या राय है। इनकी क्या राय थी आपने सुनी, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।